साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर मीडिया के द्वारा जो ट्रायल की जाती है, उस ट्रायल के दौरान मीडिया के एंकर एवं न्यूज़ चैनलों के मालिक जो भी हों, उनके द्वारा इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम टिप्पणी कर रहे हैं, जो हम शब्द उसके खिलाफ उपयोग कर रहे हैं, वो शब्द तथ्यहीन है या सही है। इन शब्दों पर न उन तथ्यों पर कभी मीडिया एंकर द्वारा या मीडिया चैनल द्वारा कभी स्वयं विनियमन नहीं किया जाता है। जी, क्यों हमेशा से जो मीडिया की ट्रायल होती है, वह ट्रायल ऐसी होती है, चाहे किसी की इज्जत धूल में मिटे तो मिल जा, चाहे किसी के मतलब सम्मान को ठेस पहुंचे तो पहुंच जा, कुछ भी होने तो सिर्फ अपने चैनल की पॉपुलैरिटी हासिल करनी होती है। और जिस सरकार की गोद में जो मीडिया बैठी होती है, वो गोदी मीडिया तो हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर इस तरीके से बढ़ाती है कि जिसका आंकड़ा ही बहुत अलग तरीके से दिखाई देता है। अभी 6 अक्टूबर को राहुल गांधी जी ने टाइम्स नाउ को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने 12 से वर्ग किलोमीटर में चीन के कब्जा, यानी कि चीनी सेना हमारे देश की 1200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घुस आई है। ये राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट थे। लेकिन अभी 23 अक्टूबर को हमारे एक चैनल के एंकर अमित देवगन, उनको ये भी नहीं पता कि किलोमीटर और वर्ग किलोमीटर में अंतर क्या होता है। डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार नौकरी, शिक्षा, रोजगार पर बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया का जो एंकर है अमित देवगन, जो अपने आप को सुपर समझता है, बहुत सुपर पॉपुलर सुपर, हालांकि मैं उसकी तरह हम नहीं है, मैं शब्द उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उस सुपर पॉपुलर को यह सोचना चाहिए था कि जो राहुल गांधी ने 1200 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का स्टेटमेंट दिया है, उसने 1200 किलोमीटर में तय कैसे कर लिया? क्या उस पर आकलन फैलाना नहीं आता? वर्ग किलोमीटर और किलोमीटर में अंतर होता है। वर्ग किलोमीटर यानी कि उस एरिया की चौड़ाई लंबाई, यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर हम कोई 30 × 50 वर्ग फीट का प्लॉट लें तो 1500 वर्ग फीट हो गया। वो 1500 वर्ग फुट हो गया। अगर हम 1500 वर्ग फीट अगर लंबाई में हम नापे अगर इसको, तो बहुत लंबा हो जाता है। क्या कहा? 1500 अगर फिट नापे तो बहुत लंबा, लेकिन हमने 1500 वर्ग फीट, 30 में 50 का प्लॉट है, तो उन्होंने 1200 वर्ग किलोमीटर के लिए कहा था, 1200 किलोमीटर के लिए नहीं कहा था। लेकिन आज जो मीडिया का चैनल अमित देवगन एंकर जो वह दिखा रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता को नीचा दिखा रहा है, ना तो रोजगार की बात करने दे रहा है, ना ही नौकरी की बात करने दे रहा है, ना ही बेरोजगार शिक्षा की बात करने दे रहा है, सभी मुद्दों को हटाकर एकदम ध्यान को दिग्भ्रमित करना चाहता है। वह सिर्फ 1200 किलोमीटर के बात पर ही स्टेटमेंट मांगना चाहता था प्रवक्ता से, लेकिन 1200 किलोमीटर नहीं, 1200 वर्ग किलोमीटर की बात थी। तो मीडिया को ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, तथ्यहीन हो, झूठे हो, किसी की छवि खराब होती हो। और छवि खराब करने वाला मामला पहला ही नहीं है, पहले भी हमारे देश के अंदर ऐसे कईयों कांड हो चुके जो कईयों की छवि खराब हो चुकी है, जिनके फैसले 2-2 साल तक नहीं आ चुके। हाँ, हम आपको एक चीज बताते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग इंडियन काउंसिलिंग जो होती है, BARC का लाभ भी एक और संस्था होती है जो चैनलों पर डायरेक्ट सीधी कार्रवाई करती है, और उनकी जो उनके द्वारा दिखाया जाता है उसकी भी, जो उनके द्वारा कोई चीज दिखाई जाती है उनकी भी समीक्षा करती है। और उस संस्था का नाम है NBSA, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी, यानी कि न्यूज चैनल के द्वारा दिखाई जाने वाली वह हर चीज की समीक्षा करता है। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, आप सबको पता है
हर थाने के अंदर बीट प्रभारी होता है, लेकिन बीट प्रभारी को हर चीज का पता होता है, कौन कहाँ क्या चीज हो रही है, लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं करता तब तक भी पुलिस थाना कोई एक्शन नहीं लेता। जबकि यह बीट प्रभारी की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड यानी कि लॉ की पालना, कानून की पालना कराना, लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन वो ऐसा नहीं करता जब तक कोई सामने वाली पार्टी शिकायत नहीं करती है। ऐसा ही 6 अप्रैल 2018 को टॉम सनाऊ ने एक शो दिखाया था, रिपोर्टिंग करी थी। उस रिपोर्टिंग के दौरान हमारी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका जो थी संयुक्ता लेखिका थी, उनके खिलाफ कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने संयुक्ता जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो उन्होंने नहीं करने चाहिए थे। फौज विरोधी, हिंदू विरोधी और राहुल गांधी की ट्रोल आर्मी, ये कैसे वर्ड है? क्या एंकर को दिखाते हुए शर्म नहीं आती? चलो ठीक है, लेकिन सामने वाले को बराबर मौका दिया जाना चाहिए था, उससे उसकी बात रखी जानी चाहिए थी, लेकिन ना तो उसको मौका दिया, ना ही उसको बात रखने दिया, डायरेक्ट ट्रायल कर दिया, फैसला सुना दिया अपना। ये अधिकार कहाँ से दे दिया इनको? किसने अधिकार दे दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो उनके गोदी मीडिया है वो चाहे जिस पर टिप्पणी कर देंगे, चाहे जिसको मतलब क्या है कुछ 3 बात कह देंगे, चाहे जिसकी छवि को धूमल कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत गलत बात है। यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है उसको एक्शन लेना ही चाहिए, लेकिन न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने एक्शन नहीं लिया। तब जाकर के उस महिला ने 27 अक्टूबर को दोबारा, हालांकि शिकायत तो उन्होंने 2019 में ही कर दी थी, लेकिन 2019 से और 2020 तक एनबीएसए ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अंतिम वह महिला सुप्रीम कोर्ट गई 27 अक्टूबर 2020 को। सॉरी, अंतिम बार वह महिला अभी 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट गई। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट जाने पर 24 घंटे के दौरान, ओनली 24 आवर्स में एनबीएसए ने ऐसे फैसले जारी कर दिए जो भारत के इतिहास में पहली बार अच्छे फैसले हैं। उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा कि आप 27 अक्टूबर 2020 को रात को 9 बजे अपने न्यूज चैनल की टाइमलाइन पर एक माफीनामा आपको प्रसारण करना होगा उसको। आपको संयुक्ता जी से माफी मांगनी होगी। साथ ही वह 6 अप्रैल 2018 का वीडियो यदि आपका सोशल मीडिया, ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर कहीं भी अगर डला हुआ है तो आप उसको डिलीट करोगे। और ये फैसला स्वागत योग्य है एनबीएसए का, और ऐसे फैसले होने ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई चैनलों को नोटिस भी दिए, धड़ाधड़ नोटिस। और जिन चैनलों को नोटिस दिए हुए चैनल हैं आज तक, जी न्यूज और न्यूज 24, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, इन चैनलों को नोटिस थमाए लगातार। और आज तक को 3 मामलों में दोषी पाया गया है, और दोषी पाने पर 27, 29 और 30 अक्टूबर को लगातार सार्वजनिक माफी मांगनी होगी उसको अपने टाइमलाइन पर, यानी कि अपने टीवी पर टैग लगा करके अपने द्वारा किए गए शब्दों को मैं माफी मांगता हूं। और साथ ही वह तथ्य अगर किसी भी सोशल मीडिया पर अगर डले हुए हैं तो उनको भी डिलीट करने का आदेश दिया है। और आज तक ही नहीं, साथ में हमारे इंडिया टीवी के एंकर अजय शर्मा को भी 27 अक्टूबर 9 शाम को 9 PM को उन्होंने को भी सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। और
साथ ही 24 और 29 जी न्यूज को माफी मांगनी होगी। यानी कि इन तीनों चैनल को सार्वजनिक रूप से अपने चैनल के हेडलाइन पर देकर के भारत की जनता एवं उन लोगों की जो ठेस पहुंचाई इन लोगों ने, उनसे माफी मांगनी होगी। और इसके अलावा भी जिन्होंने सुशांत सिंह की जो मीडिया ट्रायल की थी, जिससे सुशांत सिंह के परिवार की छवि धूमिल हुई है और उससे अन्य बॉलीवुड के सितारों की जो छवि धूमिल हुई है, उनके लिए भी एनबीएसए ने बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लिया है। उस कड़े एक्शन में वही वो चैनल लपेटे मारे। और मैं तो ये कहता हूँ एनबीएसए को और भी गवर्नमेंट अधिकार दे, भारत सरकार अधिकार, ताकि ऐसे चैनलों पर लगाम लगाई जा सके। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता लेखिका, उसको फौजद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राहुल गांधी की ट्रोल आर्मी के सदस्य, क्या यही बढ़ रहे हैं इनके? क्या यही हमारे देश की मीडिया है? क्या जो राहुल गांधी जी कह रहे 1200 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर की, उसको 1200 किलोमीटर कर दिया? क्या अमित देवगन ऐसा ही एंकर है? अरे शर्म के मारे डूब मरना चाहिए ऐसे एंकरों को। तो एंकरिंग करना सीखिए। आप एंकरिंग करते हो, दुनिया को संदेश देते हो, एक अच्छा संदेश देना चाहिए। आप न्यूज चैनल चलाते हो, आप अब दुनिया की दबे कुचले शोषित लोगों की आवाज को दुनिया को सुनाइए। सरकार की बात को, सरकार की योजना को निचले तबके तक पहुंचाइए और निचले तबके की आवाज को ऊपर तक पहुंचाइए। लेकिन आप क्या है, टीआरपी रेट के कारण सुशांत सिंह का मूजा, सुशांत सिंह के खाना, सुशांत सिंह का ड्रग, क्या है ये? सुशांत सिंह की निजी बात उजागर करना क्या उसकी तौहीन नहीं है? ये किसने अधिकार दे दिया? भारतीय संविधान के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता के साथ साथ सामने वाले व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को आप उजागर नहीं कर सकते। ये तो पहला मामला है संयुक्ता जी का, लेकिन अब से आगे हर बार इन मीडिया चैनलों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए और एनबीएसए को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अमित देवगन को भी अपने चैनल पर टाइमलाइन पर डालकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने बयान में 1200 किलोमीटर का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल, 1200 वर्ग किलोमीटर शब्द का इस्तेमाल किया था, न कि 1200 किलोमीटर शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन जबरन जबरन हरी हरी गड्डियों में बिक गए, ये गलत है। 1200 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, 1200 किलोमीटर नहीं। और आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हो बार बार, वह नौकरी, बेरोजगारी, शिक्षा, भुखमरी, अन्य चीजों पर अपनी राय रखने और पूछ रहे, लेकिन आप बार बार उसको वहीं लेकर जा रहे हो। और मैं तो अन्य लोगों से भी यही कहता हूं कि ऐसे एंकरों के, ऐसे मीडिया चैनलों को, ऐसे न्यूज चैनल को नहीं देखना है हमें, ऐसे लोगों को बहिष्कार करना है हमें। और एनबीएसए की जो कार्रवाई इस समय हुई है, बहुत अच्छी कार्रवाई है। 23 अक्टूबर को जो एनबीएसए का सुप्रीम कोर्ट के दबाव के अंदर जो फैसला आया है, जिस रिटायर्ड जस्टिस के सीकरी का, बहुत सर्वमान्य फैसला है और ऐसे फैसले का हम स्वागत करते हैं और आगे भी ऐसे ही फैसले देते रहना ही चाहिए एनबीएसए को। तो दोस्तों धन्यवाद।